सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th की साइंस में हमारा अध्याय चल रहा है 2, अम्ल, क्षारक तथा लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। और इसमें हम पढ़ेंगे आज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इससे पहले हमने पढ़ लिया था धावन सोडा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे POP भी कहते हैं। आपने देखे होंगे इस तरह के, जो आप गड्ढे वगैरह भरने के लिए लेके आते हैं। ठीक है, जो दीवार पर गड्ढे वगैरह हो जाते हैं तो उसको भरने के लिए या डिजाइन बनाने के लिए दीवारों, छत पर या दीवार पर किसका प्रयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हाँ, तो मैं पूछता हूँ आपसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें जल का आधा अणु पाया जाता है। इसे क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम और सल्फेट, और इसे हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और सूत्र क्या हो गया? CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। POP का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। और यह फ्रांस की राजधानी, कहां पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले बनाया गया था। तो सबसे पहले बनाया गया था, अतः इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस POP भी रख गया। ठीक है, अतः इसे POP भी कहते हैं। तो जैसे आप NCERT किताब पढ़ेंगे तो वहां पर NCERT बुक में नीचे प्रश्न पूछा गया है कि बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस को, या फिर इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं POP को। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में सर्वप्रथम बनाया गया था। किसको गर्म करके? जिप्सम को। ठीक है, तो जिप्सम को गर्म करके बनाया गया था, इसलिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो अब बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में इसे जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने से यह प्राप्त होता है। कितने ताप पर? 393 केल्विन ताप पर इसे गर्म करने से होता है, प्राप्त होता है। जैसे देखो, इसे Ca, यह है 2CaSO4 और 2H2O। यहाँ 2H2O है, छोटा बना लेना। ठीक है, तो यह है जिप्सम। क्या है आपका? जिप्सम। और इस जिप्सम को क्या करते हैं? 393 केल्विन ताप पर, 393 केल्विन ताप पर गर्म कर दें तो बनेगा क्या? एक मिनट रुकिए। ये लाइनें हैं। तो जिप्सम, यह है भाई जिप्सम। और जिप्सम को क्या किया गया है? 393 केल्विन ताप पर गर्म करने से क्या बनता है? तो देखो ये क्या है? 2CaSO4, तो 2CaSO4 और प्लस 2H2O, यानी जल के कितने अणु हैं यहाँ पर? 2। जल के 2 अणु हैं, तो जल के 2 अणु हैं। CaSO4 तो हाफ H2O है और 3 H2O है। देखो ये हाफ H2O है ना, तो अगर मैं यहाँ 2 से 2 काटूंगा सिर्फ एक H2O बचेगा। तो एक H2O ये, और ये कितने तुम्हारे? 2 H2O। तो 3 H2O, तीनों H2O और एक H2O कितने आ गए? 4 H2O। तो जिप्सम को गर्म करके प्राप्त किया जा रहा है क्या? POP। POP। तो कैल्शियम सल्फेट कितने अणु? 2। CaSO4 2। H2O कितने हैं यहाँ पर? 2 और 2 दूनी 4, 4 है। तो यहाँ पर देखो 3 H2O ही है और एक H2O ही है। यहाँ आधा दिख रहा है, आधा का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 H2O है, तो POP प्राप्त होता है इस तरह से। प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुण क्या है? तो यह सफेद रंग का चूड़ है। कैसा है? सफेद रंग का चूड़ है। यह ठोस चिकना पदार्थ होता है। कैसा होता है? ठोस चिकना पदार्थ, जो जल में अविलेय होता है।
जल में अविलेय होता है, यानी पूरी तरह से ये नहीं घुलता है जल में। ठीक है, तो यह जल में कैसा होता है? अविलेय होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस के? डाल लीजिए हेडिंग रासायनिक गुण। तो ऊष्मा का प्रभाव, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर संपूर्ण क्रिस्टलन जल निकल जाता है। तो देखो यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, और इसको हमने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। और जैसे ही हम गर्म करेंगे तो ये भी क्रिस्टल है जल के अणु, ये भी निकल जाएगा। देखो यहाँ निकल गया है, H2 अलग निकल गया है जल का क्रिस्टल अणु। तो ये बचा सिर्फ कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट। तो संपूर्ण क्रिस्टलन जल निकल जाता है। तो ऊष्मा का प्रभाव क्या है? अगर इस पर गर्म करेंगे, ताप से गर्म करने पर क्रिस्टलन जल का अणु निकल जाएगा। ठीक है। दूसरा है जल से क्रिया, इसमें जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस हो जाता है। ठोस कठोर पदार्थ क्या बना लेता है? जिप्सम। देखो इसमें वैसे भी जिप्सम को गर्म करने से बनाया गया था। अगर हम जिप्सम में अब इसी में जल मिला दें तो जिप्सम बनेगा, और जिप्सम क्या होगा? एक ठोस कठोर पदार्थ होगा। ठीक है। तो ये CaSO4 हाफ H2O, ये क्या है तुम्हारा? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर मैं इसमें जल के 3 अणु मिला दूं, कितने अणु मिला दूं? 3 अणु, तो क्या बन जाएगा? जिप्सम, यानी CaSO4 और 2H2O, जिप्सम। तो ये 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस बन जाता है, जिसे जिप्सम कहते हैं। ये जिप्सम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की ठीक विपरीत अभिक्रिया है। देखो इधर से तीर इधर को कर दियो तो ये विपरीत हो जाएगी, इस तरह से हो रही है। अब है नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका महत्वपूर्ण उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया था। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में, यानी जब प्लास्टर चढ़ाते हैं तो टूटी हुई हड्डियां होती हैं, उनको जोड़ने पर प्लास्टर चढ़ाने के काम में पीओपी का प्रयोग करते हैं। दूसरा, उपकरणों को वायु रुद्ध बनाने में, यानी उपकरणों के ऊपर इनका लेप लगा देते हैं पीओपी का, जिससे वायु इसके अंदर ना जाती हो। ठीक है। तो वायु रुद्ध बनाने में। भवन निर्माण में जैसे भवन में निर्माण में मैंने बताया था कि आपके प्लास्टर में गड्ढे वगैरह होते हैं, उन्हें भरने में, या फिर भवन में डिजाइन जैसे छतों की डिजाइन, ठीक है, दीवारों पर गेट पर डिजाइन बनाने के काम में किसका प्रयोग करते हैं? हम पीओपी का प्रयोग करते हैं। दंत चिकित्सा में भी इसका प्रयोग करते हैं। अगला है मूर्तियां आदि सजावटी सामान, मूर्तियां, खिलौने और आदि सजावटी सामान पीओपी से ही बनाए जाते हैं। पीओपी से मेलों में आप जाते होंगे तो वहां पर मूर्तियां मिलती होंगी कि राधा कृष्ण की लीजिए, श्री गणेश की लीजिए, किसी की भी मूर्ति, या फिर खिलौने जैसे तोता वगैरह, तो वो पीओपी के ही बने होते हैं, जिन्हें बहुत अच्छे तरीका से कलर कर देते हैं, जो बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है। तो ये थे पीओपी के उपयोग। इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, और अगला जो चैप्टर होगा वो हमारा रसायन विज्ञान का धातु, ठीक है, क्या होगा? धातुएं वाला तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे हम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आएंगे तब। और ये आपका अम्ल क्षारक तथा लवण वाला चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया है। इसके सारे वीडियो देख करके और अपने सुंदर से नोट्स बना लीजिए, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में।